शुभ नाम आपका? मेरा नाम मिंटू है। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से रहने वाला हूँ। ओके। और पेशेंट कौन है? मेरे पिताजी हैं। क्या कहाँ समस्या रही उनको? उनको प्रोस्टेट में डिटेक्ट हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, हम सबसे पहले जांच कराए पटना में, ठीक है। वहाँ से क्लियर हुआ ये प्रोस्टेट कैंसर है हम्म, और PSA 23 था। ओके। उन्होंने सजेस्ट किया कि ऑपरेशन करा लीजिए हम्म, पटना में ही। हम्म, हमने बोला नहीं, हमको आप रेफ़र करो एम्स। ओके। तो डॉक्टर बोले कि आप एम्स में बहुत ज़्यादा धक्का खाना पड़ेगा, हम्म, आप किसी प्राइवेट में जाओ। जी। तब फिर हम वहाँ से गए मेदांता। मेदांता में बहुत बड़े डॉक्टर हैं NP गुप्ता, उनको दिखाया। वो पेट CT कराए। PSA था मेरे पास पहले से, PSA 23 था उस टाइम। और पेट CT होने के बाद वो भी यही सजेस्ट किए कि ऑपरेशन होगा, 6.5-7 लाख रुपये खर्चा आएगा और उसके बाद केमोथेरेपी भी होगा। तो फिर मैंने डॉक्टर से टाइम लिया कि हम 2-4 दिन में बताएंगे कि क्या करना है। तो ऐसे ही थके हारे निराश आके रूम में बैठे थे। यूट्यूब पे हम आयुर्वेद का हम सर्च किए कि आयुर्वेद से भी कुछ देखा जाए। यूट्यूब पे हमको मिला राजस्थान का नौगरा आश्रम, जी। तो फिर हम वहाँ पे कुछ और सर्च किए यूट्यूब में। बहुत लोगों का यहाँ पे क्लियर हुआ था कि मतलब उनको फ़ायदा हुआ था। वहाँ से हम भागे यहाँ पे आए जी। मार्च में ही। मार्च में पहली बार आए? जी, मार्च में ही हम भागे आए। ऑपरेशन को बंद करा दिए, नहीं हुआ ऑपरेशन। तो तय करके आए थे या यहाँ आकर तय किया? नहीं, हम तय कर लिए वहीं पे। अच्छा, वहीं तय कर लिया कि मुझे एलोपैथी में नहीं जाना है। इसी की यूट्यूब पे जो हम सर्च किए, जी, जो पेशेंट लोगों को फ़ायदा देखे, जी। तो हमको यकीन यूट्यूब से ही हो गया। ओके। और यहाँ आने के बाद उससे ज़्यादा यकीन हो गया। तो क्या जब पहली बार आप आए थे मनोगरा आश्रम से, वहाँ की कुछ यादें या वहाँ के कुछ अनुभव हमको बताइए? आश्रम आने के बाद जी, जी। आश्रम में आए तो हम तो खैर बिहार से आए हैं। यहाँ पे आए तो देखे कोई उड़ीसा से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई नेपाल से है। जी। बहुत दूर-दूर से लोग हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी पेशेंट आया हुआ था। तो हम देखे कि कहीं न कहीं फ़ायदे हैं तभी लोग आ रहे हैं। सबसे पहला अनुभव हमको ये हुआ। प्लस पेशेंट से हम मिले, बात किए खुद। यहाँ क्लास देने के बाद पेशेंट से हम बात किए। जी। वे लोग सब कह रहे हैं कि हम 10 सर्किल तो कोई 20 सर्किल केमो लेके भी परेशान है। किसी को पैरालिसिस है या कि बहुत ज़्यादा परेशान है। जी। तो फिर हम वहाँ पे और मन बना लिए कि नहीं, तो कुछ भी हो जाए हम ऑपरेशन पे नहीं जाएँगे जी। और एलोपैथ पे नहीं जाएँगे। एलोपैथ बहुत कष्टदायक है। सबसे पहला चीज़ उसमें केमोथेरेपी जो है सारे पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और मान लीजिए कि हम तो कुछ पेशेंट कर लेंगे जुगाड़ लगा के कि हाँ चलो कुछ एक्सपेंसिव है कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है एलोपैथ। अगर हमको यहाँ से रिलीफ मिल रहा है तो हम यहाँ काहे नहीं करेंगे। जी। ये यहाँ पे कर लीजिए। जी। अब जब आप आए यहाँ पहली बार, आपने दवा लेना शुरू किया और फिर वो की यात्रा जो रही, आपकी जर्नी जो रही, उसके बारे में कुछ बताएं कि उसमें कोई प्रॉब्लम आई आपको किसी तरह की? क्योंकि थोड़ा-सा लोगों को ये रहता है कि साहब जो भी जैविक रूप से लेके आनी है पत्तियाँ या औषधियाँ, तो उनको नहीं मिल पाती हैं जैसे करके ना, तो हम क्या करें ऐसे करके? तो वो जो आपका रहा, क्योंकि पिताजी भी आयुर्वेद से दवा लेना शुरू किए, तो उनका भी माइंडसेट आपने उसके बारे में उनको राज़ी किया होगा। वो कुछ जो कुछ भी है, वो उसके बारे में कुछ बताइए ना हमारे व्यूअर्स को। हम यहाँ जब पहले बार आए दवा लिए 3 महीने का जी, और टोटल औषधि हम यहीं से ले आते थे, पैकेट जो बन के मिलता है। यहाँ तक हल्दी, जी, तो जो भी औषधि हम यहाँ से लेके जाते हैं, हमको चाहिए है वहाँ पे एलोवेरा, शीशम पत्ते, पीपल पत्ते, ये सब कॉमन चीज़ है। जी, तो वहाँ पे ये सब आसान से हमको मिल जाता था। ओके। बाकी जो भी दवा है यहाँ से हम पैकेट में लेके जाते थे। पौतान का आटा ऑनलाइन मंगाते थे और यहाँ से ऑफलाइन भी हम ले गए फॉर्म टर्म में। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने कहा कि आप जब पहली बार आए थे, तो लोगों से आपने बात की, उनके अनुभव सुने और आपका एक विश्वास मजबूत हुआ, और तो वो तो उन लोगों के अनुभव थे। फिर जब दवा लेना शुरू किया, महीना भर हुआ, 2 महीने हुए, तो आपको उनके अनुभव और आपके अपने अनुभव जब मिले, तो उसमें कोई आपको लगा कि उनके अनुभव ठीक नहीं थे या आपके अनुभव वही अनुभव है जो उन्होंने भी महसूस किए थे? हम यही कहना चाहेंगे कि उनसे भी अच्छा अनुभव हमारा रहा। जी। इसलिए कि ऐसे डिजीज़ में क्या होता है कि पेशेंट का वेट लॉस होता है। जी। हमको इशारा किया गया था, आपके क्लास में बताया गया था कि अगर आपका दवाई इम्प्रूवमेंट होगा, फ़ायदा करेगा, तो वेट में भी ग्रोथ होगा जी। और चेहरा पे शाइनिंग आएगा। तो ऐसा 3 महीने का टर्म था। 3 महीने हम दवा खिलाने के बाद PSA निकाले। PSA रिपोर्ट निकालने के बाद माइनस में आ गया था PSA रिपोर्ट। वेट भी उनका लगभग 2 किलो
ये इंक्रीज हुआ था। इंक्रीज हो गया था। हम्म। और उनका बीपी पहले रेगुलर था 160 180 नॉर्मल इतना रहता था। पहले, हम्म। मार्च से पहले। हम्म। लेकिन ये 3 महीना दवा खाने के बाद कोई मेडिसिन नहीं लेते थे एलोपैथ का हम्म। बीपी का, मतलब बीपी का टेबलेट बंद हो गया। बंद हो गया था। ओके। उसके बाद 130 120 हम्म। 135 ऐसे बीपी आ गया, हम्म। मतलब बीपी एस्टेब्लिश हो गया। नॉर्मल नॉर्मल रेफरेंस पे ये आया। मेरा अनुभव है कि दवा हम 3 महीना खाने के बाद पीएसए जीरो हो गया हम्म। और वेट भी सही था, चेहरे पे शाइनिंग भी आ गया।